दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने घुटनों की तरफ ध्यान दीजिए। अभी इसी वक्त क्या अंदर कहीं हल्की सी सिसकती हुई तकलीफ है? वो जो बोलती नहीं, बस चुपचाप हर कदम के साथ याद दिलाती है कि कुछ सही नहीं चल रहा। क्यों आज 25 साल का जवान अपने घुटनों से आवाजें सुनने लगा है? क्यों 30 की उम्र में चलते वक्त शरीर बोझ लगने लगता है? और क्यों ज्यादातर लोग ये सब समझते ही नहीं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती? पहले ये दर्द सीढ़ियां चढ़ते वक्त आता है, फिर जमीन पर बैठते हुए, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उठने से पहले दिमाग डर से भर जाता है। और तभी डॉक्टर का वो ठंडा सा जुमला, घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने ये सवाल किया कि ग्रीस अचानक कैसे खत्म हो जाती है? क्या वो एक दिन में सूख जाती है, या सच्चाई ये है कि ये सब बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, उस वक्त जब आपको कोई दर्द महसूस ही नहीं होता? सोचिए, अगर दर्द बीमारी नहीं है, अगर दर्द तो सिर्फ आखिरी चेतावनी है, तो असली तबाही कहाँ चल रही होती है? आज जो सच मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ना डराने के लिए है, ना बहलाने के लिए। ये वो हकीकत है जो अगर आज समझ में आ गई तो कल ऑपरेशन का नाम भी आपको डराएगा नहीं। और अगर ये बात आपके दिल में कहीं अटक गई है, अगर कभी सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपने खुद से कहा है बस थोड़ा सा दर्द है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो सूखता है वो सिर्फ जोड़ नहीं होता, अक्सर उम्मीद भी वहीं से चटकने लगती है। दोस्तों, मैं आज आपसे वो बात करने जा रही हूँ जो ज्यादातर लोग तब सुनते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब घुटनों में दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता बल्कि डर बन जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप डर को समझें, आपको सच्चाई को समझना होगा। घुटनों की परेशानी कभी एक दिन में पैदा नहीं होती। शुरुआत में घुटने दर्द नहीं करते। शुरुआत में बस सुबह उठते वक्त हल्का सा भारीपन लगता है, थोड़ी सी जकड़न जो कुछ कदम चलने के बाद खुद ही ठीक हो जाती है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलने से ठीक हो गया। शुरुआत में ये टकराव दर्द नहीं बनता, बस एक अंदरूनी घिसावट बनता है जिसे इंसान महसूस नहीं करता। फिर एक दिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने जवाब देने लगते हैं। फिर जमीन पर बैठना सोच समझकर करना पड़ता है। और फिर वो आवाजें आती हैं, कट कट, चर चर। अब यहां पर मैं आपको रोकना चाहती हूं, क्योंकि यहीं से लोग डर के पीछे भागने लगते हैं। कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन, कोई सप्लीमेंट और कोई ऑपरेशन के ख्याल से रातों की नींद खो देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस समस्या को शुरुआत में समझ लिया जाए तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। और इसी समझ से इलाज की शुरुआत होती है। घुटनों की ग्रीस कोई बाहर से डालने वाली चीज नहीं है। लंबे समय तक बैठना, कम चलना, ठंडी जमीन और गलत खाने की आदतें, ये सब मिलकर जोड़ों की नरमी को चुपचाप खा जाती हैं। यहीं से असली इलाज शुरू होता है, दर्द दबाने से नहीं बल्कि शरीर को फिर से ताकत देने से। और इसके लिए सबसे पहला कदम बहुत सादा है, इतना सादा कि लोग यकीन ही नहीं करते। बिना नमी कोई ग्रीस नहीं बनती और बिना गर्मी नसें काम नहीं करती। इसलिए पहला इलाज सुबह से शुरू होता है। खाली पेट एक ऐसा पानी जो रात से तैयार किया गया हो। ये पानी कोई जादू नहीं करता, लेकिन ये शरीर की भूली हुई प्रक्रिया को फिर से चालू करता है। जब शरीर खुद बनाता है तो वो ग्रीस ज्यादा टिकाऊ होती है और जल्दी खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ एक और बात जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, घुटनों के पीछे जहां नसें गुजरती हैं वहां हल्की गर्माहट, दिन में बस कुछ मिनट, न दर्द के लिए न सूजन के लिए, बल्कि नसों को जगाने के लिए। जब नसें जागती हैं तो शरीर नमी को पकड़ना सीखता है और जोड़ आपस में नरमी महसूस करने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ इतना करने से इतनी बड़ी परेशानी सुधर सकती है? और जवाब है हाँ, अगर सही समय पर किया जाए। क्योंकि शरीर हमेशा ठीक होना चाहता है, उसे बस सही दिशा चाहिए, और यही दिशा अभी आपने समझनी शुरू की है। लेकिन यहाँ इलाज खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। अभी आगे और परतें खुलेंगी जहाँ आपको समझ आएगा कि कौन सा खाना घुटनों की ग्रीस चुराता है और कौन सा खाना उसे बचाता है, कौन सी आदत जोड़ों को सुखा देती है और कौन सी आदत उन्हें दोबारा जिंदा करती है। ये सिर्फ पहला दरवाजा है जो अभी खुला है, असली रास्ता अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब जरा एक और गहरी बात समझिए, क्योंकि अगर पहले इलाज ने शरीर को तैयार किया था तो ये दूसरा इलाज अंदर जाकर काम शुरू करता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि घुटनों की ग्रीस सिर्फ हड्डियों का मामला है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। असल खेल नसों और खून की रफ्तार का होता है। जब खून घुटनों तक सही मात्रा में नहीं पहुंचता तो चाहे आप कितना भी सही खा लें, जोड़ों को पूरा पोषण नहीं मिलता, और जब पोषण नहीं मिलता तो ग्रीस बनना अपने आप धीमा हो जाता है। इसलिए दूसरा इलाज सीधा नसों को टारगेट करता है, और ये इलाज ना कोई दवा है ना कोई सप्लीमेंट, बल्कि एक तरीका है जिससे शरीर खुद घुटनों तक खून भेजना तेज करता है। इसका पहला फायदा यही से शुरू हो जाता है। सुबह उठते समय जो भारीपन लगता है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अब ध्यान से सुनिए,
दिन में एक बार किसी भी समय आपको बैठकर अपने दोनों पैरों के तलवों को अच्छी तरह रगड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आम मसाज करते हैं। आपको एड़ी से पैर के बीच वाले हिस्से तक अंगूठे से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे रगड़ना है। इससे क्या होता है? इससे तलवों की वो नसें जागना शुरू करती हैं जो सीधे घुटनों और कमर की नसों से जुड़ी होती हैं। पहला फायदा यही मिलता है, पैरों की ठंडक कम होने लगती है, और जब पैरों की ठंडक कम होती है तो घुटनों की नसों में खून की रफ्तार बढ़ने लगती है। खून बढ़ा तो पोषण बढ़ा, और पोषण बढ़ा तो ग्रीस बनने की प्रक्रिया तेज होने लगती है। अब दूसरा फायदा सुनिए। जो लोग कहते हैं शाम होते होते घुटने जवाब दे देते हैं, उनमें ये समस्या सबसे पहले सुधरती है, क्योंकि शाम का दर्द अक्सर नसों की थकावट से आता है, और ये तरीका नसों को दिन में ही रिलीफ देना शुरू कर देता है। अब तीसरा फायदा, जब आप ये काम लगातार कुछ दिन करते हैं तो आपको महसूस होगा कि घुटनों में वो सूखी सी आवाज़ कम होने लगी है। कट-कट, चर-चर, ये आवाज़ें जोड़ों की रगड़ का संकेत होती हैं, और जैसे जैसे अंदर नमी बढ़ती है ये आवाज़ें अपने आप धीमी पड़ने लगती हैं। अब चौथा फायदा, ये तरीका सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि तलवों की नसें पूरे निचले शरीर से जुड़ी होती हैं। इसका असर कमर, पिंडलियों और टखनों तक महसूस होने लगता है, जिससे चलने में हल्का बनाने लगता है। अब एक और बात जो इसे और ज्यादा ताकतवर बनाती है, अगर आप ये रगड़ हल्की गर्माहट के साथ करें, मतलब पैर धोने के बाद या हल्का गर्म पानी लगाकर, तो असर 2 गुना तेज हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि नसें जल्दी जागती हैं और खून का बहाव तेजी से बढ़ता है। अब ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि नसों का जवाब धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो टिकाऊ आता है। जो लोग इसे लगातार करते हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि उठते बैठते समय घुटनों का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और यही सबसे बड़ा फायदा है, डर खत्म होना। क्योंकि जब डर जाता है तो शरीर खुलकर काम करता है, और जब शरीर खुलकर काम करता है तो सुधार तेज हो जाता है। अब यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ दर्द से नहीं, समझ से इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि अगला इलाज खाने से जुड़ा होगा, लेकिन आम खाने से नहीं। वो खाना जो या तो आपकी ग्रीस बचाएगा या चुपचाप हर दिन उसे चुरा ले जाएगा। और जब ये फर्क आपको समझ में आ गया तो आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत चुके होंगे। दोस्तों, अब जरा अपने शरीर की एक और सच्चाई समझिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि घुटनों की परेशानी सिर्फ बाहर से दिखने वाला मसला है, जबकि असल खेल अंदर उस जगह चलता है जहाँ हड्डी और मांसपेशी मिलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने तेल लगाया, मालिश करवाई, दवा खाई, कुछ दिन आराम मिला, फिर वही तकलीफ लौट आई। इसकी वजह ये नहीं कि इलाज गलत था, वजह यह है कि शरीर के अंदर वो चीज़ ही मौजूद नहीं थी जो उस इलाज को पकड़ सके। जब जमीन सूखी हो तो ऊपर से डाला गया पानी भी बह जाता है, ठहरता नहीं। यही हाल घुटनों का होता है। जब अंदर की पकड़ कमजोर हो जाती है तो कोई भी उपाय टिकता नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो तरीका खुल रहा है वो सिर्फ जोड़ों के लिए नहीं, पूरे शरीर की अंदरूनी ताकत के लिए काम करता है। और जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने सबसे पहले एक बात कही, चलते वक्त डर कम हो गया है। डर कम होना अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घुटनों के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं, अगर वो कमजोर हो जाएं तो सारा दबाव सीधा जोड़ पर आ जाता है, और जब सारा दबाव एक ही जगह पड़े तो ग्रीस चाहे जितनी भी हो वो टिक नहीं पाती। इसीलिए अगला इलाज सीधा मांसपेशियों को जगाने से जुड़ा है, लेकिन जिम वाले भारी एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जिसे हर उम्र का इंसान कर सके। सुबह या शाम किसी भी शांत समय में आपको एक सीधी कुर्सी पर बैठना है, पीठ सीधी, पैर जमीन पर पूरे टिके हुए। अब धीरे धीरे एक पैर को थोड़ा आगे खिसकाइए, बस इतना कि एड़ी जमीन पर रहे और पंजा ऊपर की तरफ उठ जाए। अब इसी स्थिति में 10 तक गिनती मन में कीजिए, कोई झटका नहीं, कोई जोर नहीं, फिर पैर बदलिए। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका पहला फायदा कुछ ही दिनों में महसूस होता है। घुटनों के ऊपर का भारीपन कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इससे जांघ और पिंडली के बीच की वो मांसपेशियां एक्टिव होती हैं जो घुटने को अंदर से सहारा देती हैं। जब सहारा अंदर से मिलता है तो जोड़ पर सीधा दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हुआ तो रगड़ कम हुई, रगड़ कम हुई तो ग्रीस को टिकने का मौका मिला। बहुत से लोगों ने बताया कि पहले 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुकना पड़ता था, अब बिना रुके ऊपर तक पहुंचने लगे। अब इसके साथ एक और चीज जुड़ती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, खाने का समय। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या खाना नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि कब खाना है।
जो लोग रात को बहुत देर से भारी खाना खाते हैं उनके शरीर की मरम्मत प्रक्रिया रुक जाती है, और मरम्मत रुकी तो जोड़ सबसे पहले उसका असर दिखाते हैं। एक छोटा सा बदलाव, रात का खाना थोड़ा हल्का और सोने से कम 2 घंटे पहले। इसका फायदा ये होता है कि शरीर को रात में फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अपनी ऊर्जा मरम्मत में लगाता है। बहुत से लोगों ने सिर्फ इस बदलाव से ये महसूस किया कि सुबह उठते समय अकड़न पहले से कम हो गई है। अब अगली बात और भी जरूरी है। घुटनों को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब शरीर में पानी तो होता है लेकिन वो सही जगह तक पहुंचता नहीं, और इसकी वजह होती है बहुत ठंडा या बहुत मीठा लगातार लेना। यहाँ इलाज कोई चीज छोड़ने का नहीं, संतुलन बनाने का है। अगर आप दिन में एक बार गुनगुना पानी धीरे धीरे घूंट लेकर पीते हैं तो उसका सीधा फायदा घुटनों तक पहुंचता है। गुनगुना पानी खून को थोड़ा पतला करता है। इसका फायदा ये होता है कि जो लोग कहते हैं घुटने सूखे सूखे से लगते हैं, उनमें वो एहसास कम होने लगता है। अब एक और तरीका जो दिखने में बहुत मामूली है लेकिन असर में बहुत गहरा। बहुत से लोग या तो घुटनों को बहुत मोड़कर सोते हैं या एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर। इससे रात भर नसों पर दबाव पड़ता रहता है। अगर सोते समय घुटनों के बीच एक पतला तकिया रख लिया जाए तो नसों को आराम मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि सुबह उठते वक्त जो खिंचाव महसूस होता था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये छोटे छोटे तरीके मिलकर एक बड़ा असर बनाते हैं, और यही वो जगह है जहां लोग खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शरीर जवाब दे रहा है। जब शरीर जवाब देने लगता है तो भरोसा बनता है, और भरोसा बनता है तो इलाज टिकता है। अब यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ दर्द से पीछा छुड़ाना नहीं चाहते, आप अपने शरीर को दोबारा मजबूत महसूस करना चाहते हैं, और यही चाहत सबसे बड़ा इलाज बनती है। दोस्तों, अब जरा दिल से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ घुटनों की नहीं रह जाती। यहाँ पर बात उस थकान की हो जाती है जो इंसान सालों से अपने अंदर ढोता आ रहा होता है, उस डर की जो हर सीढ़ी चढ़ते वक्त दिल में आकर बैठ जाता है, उस सोच की जो रात को सोते वक्त सिरहाने रखी रहती है कि अगर ये दर्द और बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा। बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये डर खाता रहता है कि शरीर उनका साथ धीरे धीरे छोड़ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस डर को किसी से कहते भी नहीं, बस अपने अंदर ही दबाकर जीते रहते हैं। अब यहाँ जो तरीका खुल रहा है वो सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि शरीर के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने जैसा है। और जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अब शरीर अपना लगने लगा है। इसलिए आखिरी और सबसे गहरा इलाज सुबह या शाम, दिन में एक बार आपको अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं, न ज्यादा न कम। ये 5 मिनट शरीर के लिए ऐसा काम करेंगे जो कई बार दवाएं भी नहीं कर पाती। एक शांत जगह चुनिए, बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, जैसे आपको आराम लगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए जब तक उनमें हल्की सी गर्मी महसूस न होने लगे। इसका पहला फायदा यहीं से शुरू होता है। हथेलियों की गर्मी नसों को एक संकेत देती है कि अब ध्यान दिया जा रहा है। अब उन गर्म हथेलियों को धीरे धीरे अपने घुटनों पर रखिए। कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, बस हथेलियां टिकी रहें। अब आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि गर्मी अंदर जा रही है। ये सिर्फ महसूस करना नहीं है, ये शरीर को एक भरोसा देना है। इसके बाद एक और छोटा सा काम है जो इस पूरे इलाज को पूरा करता है। घुटनों के नीचे पिंडली के ऊपरी हिस्से पर हल्के हाथ से गोल गोल स्पर्श कीजिए। इसका फायदा ये होता है कि नीचे से ऊपर जाने वाली नसों को एक रास्ता मिलता है, और जब रास्ता साफ होता है तो खून और पोषण ऊपर तक पहुंचता है। दिन में जब भी बैठें, कोशिश करें कि घुटने लंबे समय तक जमे ना रहें। हर थोड़ी देर में हल्का सा हिलाना, सीधा करना, मोड़ना, बस इतना ही। इसका फायदा ये होता है कि जोड़ों के अंदर जमी हुई सुस्ती टूटती रहती है, और सुस्ती टूटेगी तो ग्रीस टिकेगी। अब यहाँ एक बात बहुत ईमानदारी से कहनी जरूरी है, ये सारे तरीके किसी एक दिन में चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन ये वो रास्ता बनाते हैं जिस पर चलकर शरीर खुद को ठीक करना शुरू करता है। और जब शरीर खुद काम करता है तो सुधार गहरा और टिकाऊ होता है। अब अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है कि आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आप अपने लिए कुछ बदलना चाहते हैं, और यही चाह सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि हो सकता है इस वीडियो में कही गई कोई बात आपको पहले अजीब लगी हो, या किसी बात से आपको गिला हुआ हो, या लगा हो कि काश ये बात पहले पता होती। अगर ऐसा है तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद कभी डराना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको वो बताना था जो काश कोई हमसे पहले कह देता। अगर किसी एक बात ने भी आपके अंदर उम्मीद जगाई हो तो इसे अपने तक मत रखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो चुपचाप दर्द सहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते।
आपका एक शेर किसी के घुटनों का नहीं, किसी के हौसले का सहारा बन सकता है। मैं आपसे यहीं विदा नहीं ले रही, ये तो बस एक मुलाकात थी। आगे और बातें होंगी और सच्चाइयाँ खुलेंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर की सुनिए और खुद से कभी हार मत मानिए।